हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंग कब और कैसे खरीदना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं रहता है कि कब होस्टिंग बाई करना है, जिसके चक्कर में वो फेलियर हो जाते हैं, उस पे काम ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो, होस्टिंग खरीद लेने से ब्लॉगिंग नहीं होता है। देखो, मार्केट में बहुत हल्ला चल रहा है कि सारे क्रिएटर जो आते हैं ना, होस्टिंग बेचने के लिए आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। इसमें देखो, कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। सारा गलती किसी क्रिएटर का नहीं है और सारा गलती किसी ऑडियंस का नहीं है। इस चीजों को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत। कुछ क्रिएटर देखो ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें बता देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सारा काम ही वही करते हैं कि किसी भी चीज का, जैसे मान लो ये डाइजिन भी बेचना है ना, तो इसमें भी इसके फायदा घाटा बता के बाद में आपको होस्टिंगर बेचेंगे या होस्टिंग बेचेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा गलत। लेकिन अगर कोई जेन्यूनली एकदम अच्छा वीडियो प्रोवाइड करता है, अच्छा गाइड करता है, ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें शेयर करता है और होस्टिंग सेल करता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा इनकम नहीं जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब होस्टिंग एक नए ब्लॉगर को खरीदना चाहिए। देखो, करेंट सिचुएशन क्या है कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और ऐसा इस प्रकार से आपको कुछ लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं, एक दो लोग हैं, जो इस प्रकार से आपको कन्विंस करते हैं ना कि आप होस्टिंग खरीदो, होस्टिंग खरीदो, आपका इनकम होने लगेगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। तो ये गलत चीज है। और इसके बेस पे आपके अंदर वो आ जाता है, जज्बा आ जाता है, मोटिवेशन आता है कि हाँ चलो होस्टिंग खरीद लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, कल से ही पैसा आने लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, लर्निंग पे फोकस करेगा। ये चीजें कुछ लोग ही बताते हैं, जो पुराने हैं, जेन्युइन बंदे हैं, जो ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें शेयर करते हैं। अब देखो, जब ऐसे ही आप होस्टिंग खरीद लेते हो ना और ब्लॉग बनाओगे, कल से आर्टिकल तो लिख नहीं पाओगे। किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग बना लिया, कोई भी डोमेन ले लिया, और यही कारण होता है कि आप फेल होते हो। अब जैसे देखो, आपको एक मोबाइल खरीदना होता है, एक हेडफोन खरीदना रहता है 400-500 का, तो आप 1000 बार रिसर्च करते हो, लोगों से पूछते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो कि कौन सा हेडफोन लेना है। लेकिन जब होस्टिंग खरीदने की बात आती है तो इतना जल्दबाजी क्यों करते हो दोस्त। कोई भी वीडियो देख के तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन से आपने बाई करके खरीद लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, एक दो ऐसे बंदे हैं जो खराब कंटेंट लाते हैं, जिसके वजह से इंडस्ट्री बदनाम। मैं शुरू से और हमेशा से ही आप सभी को गाइड करते आया हूँ कि चैट जीपीटी के चक्कर में मत पड़ो, कॉपी पेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। आपको ये करना है कि स्किल सीखना है, उसके चक्कर में पड़ो, तभी जाके आप चीजों को कर पाओगे। तो देखो, फिर सही तरीका क्या है होस्टिंग खरीदने का, किस वे में आप होस्टिंग खरीद सकते हो। तो देखो, आप देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो, आप सबको देखो जो मन कर, लेकिन उसमें जो जेन्युइन पॉडकास्ट लगते हैं ना, वही देखो। जैसे कि मान लो सतीश के वीडियो हैं, उनके जितने भी पॉडकास्ट होते हैं बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, और मैंने उनके चैनल पे पॉडकास्ट भी दिया है। तो एक लंबा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, सारी चीजें आपको उनको शेयर करना पड़ता है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तभी वो आपका पॉडकास्ट शूट करते हैं और वो लाइव जाता है सारा वेरिफिकेशन होने के बाद। तो ऐसे जेन्युइन लोगों के ही पॉडकास्ट देखो, और वहां से देखो आपको क्या आता है कि ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि लेट सपोज मैंने पॉडकास्ट दिया ना, तो मैं इस तरीके से ब्लॉगिंग करके, साइट सेल करके, एफिलिएट की साइट सेल करके पैसे कमाए। ठीक है, तो उसके पीछे मैंने पूरा बात किया ना कि 14 से मैं काम करता हूँ, मेरा साइट सेल हुआ 2020, और बीच बीच में कब कब $50 $100 पर डे वाले कब कब पैसे मेरे बने, सारा मैंने शेयर किया। मतलब कि आपको टाइम लगेगा 2 साल 3 साल एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो वो चीजें आप अपने अंदर गैदर करो। ये नहीं कि अब मान लो मैं ही बोल दूं कि मैंने इतने करोड़ में साइट सेल किया। मान लो मेरा 2024 में कोई सेल हो साइट, या 2023 में जो मैंने सेल किया है, और वो मैं बता दूं, तो कल ही आप ब्लॉग बना लेने से वो आपके ब्लॉग सेल नहीं हो जाएगा ना। आपको उसके पीछे के सारा कंसेप्ट स्किल सीखना पड़ेगा ना दोस्त। तो यही है कि आप जो भी पॉडकास्ट जैसे सतीश के वीडियो भाई का देखते हो, तो वो जेन्युइन पॉडकास्ट होता है, तो उससे आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के तौर पे लो कि हाँ, ये काम करके आदमी पैसा कमा सकता है। ठीक है, लेकिन अब उसमें से आपको क्या करना है कि आपको दिमाग चलाना है। अब उसमें से देखो, एक ही चीज चूज करना है। जैसे उस पे कोई यूट्यूब से पैसे कमाता है, कोई इंस्टाग्राम से कमाता है, कोई कोई स्टॉक वाला आ जाता है, कोई ब्लॉगिंग वाला आता है, कोई न्यूज चैनल वाला आता है, कोई व्हाट्सअप से कमा रहा है। अब उसमें से एक चीज देखो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आप अपना कैपेसिटी चेक करो कि आप कौन सा चीज कर सकते हो। अब लेट सपोज मान लो कि
अब कोई पूछेगा भैया कि आप सबसे अच्छा इनकम कहाँ से करते हो, तो मैं मान लो बोल दूं कि मैं डांसिंग सिखा के करता हूँ। तो अगर ये बताओ कि सब कोई डांसिंग सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता ना, किसी को डांसिंग नहीं आ सकता है। मान लो मुझे आता है तो वो मेरा कैपेसिटी है, मेरा क्षमता है। सेम आप वैसे ही मान लो जितने भी पॉडकास्ट है या वीडियो आते हैं किसी भी चैनल पे, वहां से अपना क्षमता देखो कि हाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ, तो उसमें से आप एक चीज चूज करो। लेट सपोज आपने ब्लॉगिंग चूज किया क्योंकि अपना चैनल ही ब्लॉगिंग के ऊपर है, ठीक है। अब देखो ब्लॉगिंग चूज कर लो ना, तो आप उसी पे स्टिक रखो। अब उसके अंदर जितने भी स्किल है ना उस पे फोकस करो कि मेरे को वो सीखना है। होस्टिंग वाला चक्कर अभी साइड से हटा दो। अब देखो ब्लॉगिंग चाहे जो भी आप फील्ड चूज करते हो वो कैसे सीखोगे। किसी भी चीज को पढ़ने या सीखने के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, फिर उसको आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके सीखते हो। तो देखो थ्योरी कैसे सीख सकते हो। अब जैसे जहां भी आप वीडियो देखते हो, मान लो सतीश भाई के ही चैनल पे देख रहे हो, तो उनके चैनल पे भी बहुत सारे कोर्स हैं ब्लॉगिंग के, ठीक है। या अगर आप मेरे चैनल पे देख रहे हो तो मेरे चैनल पे तो जबरदस्त इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कोर्स है। मैं ये मतलब अपने आप में नहीं बोल रहा हूँ, लोग वहाँ कमेंट करते हैं और मुझे पता है कि किस लेवल का वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया है। तो वो चीजें देखो, और सिर्फ देखना नहीं है, देखने से ये होता है ना कि अभी समझ में आता है दोस्त कि हाँ देख लिया, मेरे को समझ में आ गया, मैं कर लूंगा। लेकिन जब आप करने जाते हो ना तो वही चीजें आप भूल जाते हो। कल ही आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या स्टेप था, आप भूल गए रहोगे। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन चीजों को देखते जाना है, सीरियसली नोट्स बनाते जाना है। आपने क्या समझा क्या सीखा वो सारे नोट्स बनाते जाओ। इससे ये होगा ना कि आपका जो नॉलेज है, जो भी आपने सीखा, वो एक जगह एक नोटबुक में आपने अपने लेवल पे अपने अंडरस्टैंडिंग के बदौलत एक जगह उसको गैदर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करना है। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे ना, अब आपको वीडियो देखना बंद करना है। अब आपने जो भी नोट्स बनाया ना उसके बेस पे प्रैक्टिकल करो, नोट्स निकालो, वहां से समझो कि हाँ मैंने क्या क्या समझा था, उसके बेस पे प्रैक्टिकल करना शुरू करो। अगर कहीं फंसते हो किसी मोमेंट पे, तब जाके वही पार्टिकुलर वीडियो निकालो, देखो और प्रैक्टिस करो। लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे कि प्रैक्टिकल करने के लिए तो ब्लॉग चाहिए ना दोस्त। ठीक है, ब्लॉग तो चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप पेड ब्लॉग शुरू कर सकते हो, जैसे होस्टिंग यहाँ पे खरीद के आप एक ब्लॉग बना सकते हो। लेकिन ये एक बेनिफिट रहेगा कि आपने 10 दिन 15 दिन 1 महीना सीखने में दिया है, आपके पास कुछ प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप राइट डायरेक्शन में अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपके पास अभी भी पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फ्री ब्लॉग शुरू करो। ब्लॉग स्पॉट का फ्री कोर्स भी है, सब चैनल्स पे है, बेसिक चीज है, मेरे चैनल पे भी है। वो फॉलो करके आप एक ब्लॉग बनाओ और उस पे आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। आपको प्रैक्टिस में मेनली क्या करना है, कीवर्ड निकालने हैं, टॉपिक निकालना है और कंटेंट राइटिंग करना है। देखो ब्लॉगिंग का मतलब ही होता है कंटेंट, सीधा और साफ शब्दों में। आपको अगर ये सोचोगे ना कि मैं चैट जीपीटी से लिखवा लूंगा, दिस कर लूंगा, ह्यूमन कर लूंगा, फलना कर लूंगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन ये रहा है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस राइटिंग पे करो। अगर आप जितना ज़्यादा लिखते हो उतना अच्छे तरीके से आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च सीखो। अगर आपने नीश बना लिया उसमें कैसे कर लेते हो, कैसे कीवर्ड फाइंड करते हो, कैसे टॉपिक फाइंड करने लगते हो, अगर ये दोनों चीज़ें आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इवन एक फ्री ब्लॉग पे भी, तो आपके अंदर ये होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं अब कंटेंट लिख सकता हूँ। तब जाके आप होस्टिंग बाई करो, क्योंकि आपको यहाँ तक कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा कि ब्लॉगिंग मेरे लायक है या नहीं है, मैं कंटेंट लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैं टॉपिक फाइंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक आके आपको समझ में आ जाएगा कि ये फील्ड मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, ठीक है। और देखो जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आए आप कहीं से भी होस्टिंग खरीदो और आप ब्लॉग शुरू कर सकते हो। और अगर आपको ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं मैं आर्टिकल तो लिख ही नहीं पाऊंगा, मैं चीज़ों को सीख ही नहीं पा रहा हूँ, ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आपका ये हुआ कि होस्टिंग का पैसा बच जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है कि आज ही 4 साल का होस्टिंग ले लो और कुछ करो ही नहीं, तो क्या फायदा है। वैसा पैसा भी फंसाया, आपका कुछ भी नहीं हुआ, रिसोर्स भी बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि होस्टिंग तब खरीदना है, इन शॉर्ट बता देता हूँ, कि आप कुछ बेसिक चीजों को सीख जाओ, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं चीजों को लिख सकता हूँ, जो भी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक है वहां समझ के बूझ के चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ राइटिंग के फॉर्म में।
तब जाके आप होस्टिंग खरीदो, ठीक है। और आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि हाँ, इस फील्ड को मैं कम से कम 6 मंथ तो दे ही सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, तभी करो। ये नहीं होता है कि ब्लॉग बनाओ पैसे कमाओ, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीजें आपको बेसिकली एक ऑडियंस के तौर पे समझना चाहिए ना दोस्त। बिना मेहनत करने के 100 रुपये 50 रुपये तक नहीं मिलते हैं। आप लाखों के सपने कैसे देखते हो? ऐसा नहीं होता है, आपको स्किल सीखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो भी लगा है नीचे कमेंट करके फीडबैक और सजेशन दे। तो चलिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।